नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आजकल राजस्थान का एक मामला खूब सुर्खियों में है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर राजस्थान के 8,000 से ज्यादा लोगों से 100,000 करोड़ रुपए ठग लिए गए। इस ठगी का मास्टरमाइंड जयपुर में कांग्रेस नेत्री का पति बताया जा रहा है। और आपको बता दें, महाठग ने दुनिया की मशहूर क्रिप्टो करेंसी में से एक टीथर के नाम से मिलता जुलता नाम रखकर एक ऐप बनवाया और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर 200 दिन में करोड़पति अरबपति बनने का झांसा दिया। दरअसल ठगी का मास्टरमाइंड दिनेश शर्मा सेमिनार में भीड़ जुटाता, खुद को 1800 करोड़ का मालिक बताकर लोगों को प्रभावित करता, भाषणों में कहता कि जल्द ही संसद में उसकी क्रिप्टो करेंसी को मान्यता मिलेगी। और इसी झांसे में इंजीनियर, डॉक्टर्स भी आ गए। कई लोगों ने ब्याज पर पैसे लेकर निवेश कर दिए और अब मुकदमे दर्ज करने के लिए भी थानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको इसी ठगी की पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर कैसे हुई ये महाठगी, कौन है ये महाठग। आपको बता दें, इस ठगी का मास्टरमाइंड प्रमोद शर्मा है, जो मूल रूप से स्वामियों की ढाणी लखेर तहसील आमिर का रहने वाला है। प्रमोद शर्मा के साथ ठगी में उसकी पत्नी आरती शर्मा सहित भाई मामराज, दोस्त शिवदान जाट भी पार्टनर है। दरअसल प्रमोद खुद को क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडर बताकर पैसा दोगुना करने का झांसा देता था। बता दें, ठगी के लिए प्रमोद शर्मा ने विश्व की स्टेबल और पुरानी क्रिप्टो कॉइन टीथर के नाम से मिलते जुलते नाम पर टीथर वर्ल्ड ऐप बनाया। उसके बाद एजेंटों के जरिए अधिक से अधिक लोगों से कंपनी में निवेश करवाया। हालांकि कंपनी में अच्छा इन्वेस्टमेंट लाने वाले एजेंटों को इंसेंटिव दिया जाता था। प्रमोद शर्मा ने लोगों को विश्वास दिलाया कि 10 करोड़ यूजर्स टीथर वर्ल्ड करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी ने धीरे धीरे तरक्की की, लेकिन रुपए निकालने का समय आया तो कंपनी का विड्रॉल सिस्टम बंद हो गया। ऐसे में कई केस है जिसमें प्रमोद ने भोले भाले लोगों को ठगा है। आइए आपको कुछ केसेस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं धौलपुर के रहने वाले मैकेनिकल इंजीनियर RS गुर्जर की। उनका कहना है कि प्रमोद शर्मा ने उनकी मुलाकात अपने चोमू निवासी परिचित के जरिए करवाई थी 2021 में। उसने बताया कि हम क्रिप्टो में निवेश करते थे और क्रिप्टो में हम अच्छा खासा मुनाफा करते थे। 6% मुनाफा रोज किया जाता था। एक दिन में 1 लाख रुपए लगाकर 6,000 प्रॉफिट कमा लिया जाता था। साथ ही प्रमोद ने यह भी कहा कि मैंने खूब पैसे कमा लिए हैं, अब बेरोजगारों को रोजगार देना चाहता हूँ, मेरा ज्ञान सब लोगों में बांटना चाहता हूँ। हमारी कंपनी में 200 दिन का निवेश प्लान है जिससे आप अरबपति बन सकते हैं। वहीं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 100 दिन तक डेली 5,000 का प्रॉफिट आपके खाते में आएगा। पहले 100 दिन में मूलधन वापस मिलेगा, अगले 100 दिन में प्रॉफिट। जिसके बाद RS गुर्जर ने 2 लाख साहूकारी ब्याज पर पैसे उधार लिए और कंपनी में 5 लाख निवेश कर दिए। प्रमोद ने ऐप में निवेशक की लॉगिन ID और पासवर्ड बनाया। वहां डेली 1% तक प्रॉफिट दिखाता था। खाते में डेली 5,000 रुपए बढ़ते हुए दिखाए जाते थे। प्रॉफिट आता देख उसे कभी शक नहीं हुआ। ये सिर्फ एक केस नहीं है, एक और केस आपको सुनाते हैं जयपुर का। दरअसल जयपुर में एक पीड़ित कैलाश चंद्र बागड़ा पेशे से ड्राइवर है। रिश्तेदार के जरिए ही प्रमोद से उसकी मुलाकात हुई थी। बातों में आकर 18 लाख रुपए का निवेश कर बैठा। इसके लिए उसने अपनी जमीन तक बेच डाली। वहीं पीड़ित ने बताया कि क्रिप्टो के नाम पर चोमू इलाके से लगभग 25 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है और लोगों ने चौमू, समोद और आसपास के इलाके में 20 से अधिक FIR भी दर्ज करवाई है। लेकिन मामले में कई कार्रवाई किसी प्रकार से नहीं हो पाई और ना ही रुपए लौटाए गए। लोग परेशान होकर प्रमोद के पास पहुंचने लगे। तब उसने बताया कि कंपनी के विड्रॉल में समस्या आ रही है, लोगों को उसके रुपए नहीं लौटाए गए। लेकिन बाजार में भरोसा बनाए रखने के लिए प्रमोद शर्मा ने सबको गारंटी के तौर पर पोस्ट डेटेड चेक और खाली स्टॉम्प दे दिए। उसके बाद दोबारा एक नई कंपनी बनाई। कंपनी का नाम रखा न्यू टीथर। नई कंपनी में एजेंट के जरिए नए लोगों को जोड़ा। पहले से ठगे लोगों को स्कीम में दोबारा दोगुना मुनाफा देने का झांसा दिया और नई कंपनी बनाने के साथ प्रमोद ने नया कॉइन भी लॉन्च किया। कॉइन का नाम विंटर फाइनेंस कॉइन था। इस बार प्रमोद ने बड़ी चालाकी खेली और निवेशकों को भुगतान कैश में करने को कहा। निवेशकों के इस कॉइन में निवेश करने के चलते लोगों ने करोड़ों रुपए डुबा दिए। लेकिन प्रमोद लोगों को यूं ही नहीं अपने झांसे में फंसा लेता था। इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग थी।
दरअसल प्रमोद शर्मा गांवों शहरों में जाकर सेमिनार आयोजित करता था। पीड़ितों ने बताया कि सेमिनार में वे करीब 250 से 500 सिलेक्टेड लोगों को बुलाया करता था और उससे पहले उसके एजेंट्स सेमिनार में आने वाले लोगों की प्रोफाइल को अच्छे से पता कर लेते थे, यानी कि कौन कितना अमीर है, किसका कितना बैंक बैलेंस है। वहाँ प्रमोद अपने भाषण से लोगों को प्रभावित करता, कहता था कि वो जिस क्रिप्टो करेंसी में काम करता है उसकी मंजूरी की बात आज संसद में चल रही है। जल्द ही संसद में प्रधानमंत्री मोदी खुद उसकी मंजूरी देंगे, जिसके बाद देश भर में उसकी चर्चा होगी। वहीं प्रमोद शर्मा ने जब लोगों ने प्रमोद शर्मा से ये सवाल किया कि लोग उन पर भरोसा क्यों करें, तो उसके जवाब में उसने बोला कि वे 1800 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। चंदवाजी बस स्टैंड पर उसका स्कूल और कॉलेज चलता है, ऐसा उसका दावा था। साथ ही फेसबुक पर कई हाई प्रोफाइल लोगों के साथ अपनी फोटो भी दिखाई इसने। वहीं लोगों को विश्वास और बढ़ाने के लिए प्रमोद सबके सामने फोन लगाकर किसी को बुलाता। कुछ ही देर में उसका भाई या फिर कोई जानने वाला कैश से भरी कार लेकर वहां पहुंच जाता। तब प्रमोद शर्मा गाड़ी खोलकर दिखाता और बताता कि देखो मेरे पास कितना ज्यादा कैश है। और इन सब बातों से लोग प्रभावित हो जाते हैं। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि प्रमोद शर्मा की पत्नी आरती शर्मा कांग्रेस नेत्री बताई जाती है, जो पंचायत समिति की सदस्य है, इसीलिए आसपास के क्षेत्र में उनका रसूख है। उसके भाई मामराज शर्मा का चंदावाजी में स्कूल भी है। स्थानीय होने के चलते लोगों में विश्वास पैदा हो गया कि उनका पैसा कहीं नहीं डूबेगा, और इसी बात का फायदा प्रमोद ने उठाया। उसने सबसे पहले तो अपनी जान पहचान के लोगों को झांसे में लेकर शिकार बनाया और फिर उनके जरिए आगे से 8000 से ज्यादा लोगों से करीब 100 करोड़ रुपए ठग लिए। बता दें, महाठग ने फरवरी 2021 में किराए के मकान से अपनी ऑफिस की शुरुआत की और प्रमोद ने बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को ही सबसे पहले लालच देकर अपना एजेंट बनाया। उन्हें ज्यादा ग्राहक बनाने पर इंसेंटिव और एलईडी टीवी, आईफोन जैसे लालच देता था। बता दें, धौलपुर, जयपुर, सीकर, अजमेर सहित कई मेजर सिटीज में ऐसे 250 से ज्यादा एजेंट्स तैयार कर दिए गए हैं। वहीं इन्हें मीटिंग के लिए ज्यादातर टाटियावास टोल के पास या फिर धौलपुर में बुलाया जाता था और कंपनी के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले एजेंटों को थाईलैंड और गोवा भेजने का झांसा भी देता था। इसी कारण लोगों ने अपने जानकर और रिश्तेदारों को जोड़ना शुरू कर दिया और इससे बड़ी संख्या में लोग जुड़ते चले गए। आपको बता दें, प्रमोद शर्मा ने ज्यादातर लोगों का पैसा कैश में ही इन्वेस्ट करवाया था ताकि उसके फ्रॉड का कोई रिकॉर्ड नहीं मिले और पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर सके। कोई ऑनलाइन डिपॉजिट करने को कहता तो वे 5% टीडीएस कटने का हवाला देकर डरा देता। हालांकि कुछ लोगों ने पैसे ऑनलाइन भी ट्रांसफर किए थे, लेकिन खुद को बचाने के लिए कैश का सारा लेन देन वे अपनी पत्नी और अन्य के खातों में करता था। वहीं प्रमोद शर्मा ने लोगों को ऐप पर दिखाया कि उसके निवेश किए गए रुपए बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को रुपए न निकालने की सलाह दी जाती थी। बताया जाता था कि क्रिप्टो की कीमत लगातार बढ़ती रहती है। कई लोगों को ऐप के पासवर्ड और लॉगिन दे रखे थे ताकि वे अपने आप भी चेक कर सके कि पीड़ित आरएस गुर्जर ने बताया कि शुरुआती दिनों में तो कई लोगों ने प्रॉफिट के पैसे निकाल भी लिए, लेकिन लालच में आकर फिर से निवेश कर दिए। वहीं न्यू टीथर में लोगों ने करोड़ों रुपए के निवेश किए। 200 दिन बाद लोगों ने जब रुपए निकालने की कोशिश की तो पैसे खाते में ट्रांसफर नहीं हुए। प्रमोद से संपर्क किया तो उसने फोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद में बताया कि वेबसाइट पर दबाव बढ़ रहा है, इसलिए रुपए नहीं निकल रहे हैं। साथ ही ज्यादातर लोगों की लॉगिन आईडी भी गायब हो गई और प्रमोद के झांसे में आए लोग रुपए नहीं निकालने पर प्रमोद के पास पहुंचे। उसने लोगों को जवाब दिया कि दिल्ली रोड पर मेरी एक 1800 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है, उस पर मैंने टीथर वर्ल्ड सिटी नाम से 6 कॉलोनियां काटी रही। लोगों ने साइट विजिट की तो प्रमोद ने बड़े ही शातिराना ढंग से वहां साइन बोर्ड लगा दिए, फिर से झांसा दिया, जितना निवेश आप लोगों ने किया है उतनी कीमत का प्लॉट मेरी कॉलोनी में खरीद लो। जो प्लॉट की कीमत होगी उतने पैसे क्रिप्टो में निवेश करेगा और आपको 2 महीने में प्लॉट की कीमत के पैसे भी वापस मिल जाएंगे। वहीं एक बार फिर हजारों पीड़ित उसके झांसे में आ गए। एक पीड़ित ने बताया है कि जहां प्रमोद शर्मा ने कॉलोनी काटी वहां असली कीमत सिर्फ 800 रुपए गज थी,
लेकिन उसने 3500 से 4500 रुपए के भाव बताकर प्लॉट में फर्जी दस्तावेज बनवाए और फर्जी कागज सौंपे, साथ में पैसे भी ले लिए और रजिस्ट्री पट्टा भी नहीं दिया गया। वहीं प्रमोद कुमार शर्मा निवेशकों के रुपए डुबाकर पत्नी और बच्चों के साथ सितंबर 2022 में फरार हो गया था। धोखाधड़ी में शामिल अन्य मास्टरमाइंड भी फरार है। उसके भाई मामराज का चंदवासी में स्कूल चल रहा है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं लौटाया जा रहा। चिमनपुरा निवासी राकेश जाट ने बताया कि प्रमोद कुमार शर्मा के खिलाफ एफआईआर करवाए 1.5 साल हो गए हैं। सारे दस्तावेज पुलिस को देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जयपुर के एक पीड़ित भाजपा कार्यकर्ता ललित सिंह तंवर ने मुरलीपुरा थाने में धोखाधड़ी की एफआईआर भी दर्ज करवाई। इसका प्रयास किया गया, वहीं पुलिस कर्मियों ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। दरअसल थाना अधिकारी राजीव कुमार के अनुसार अधिकारियों के निर्देशानुसार धोखाधड़ी के मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं। ऐसे में केवल परिवाद दर्ज किया जाता है। वहीं मामले में पीड़ित ललित सिंह तंवर ने झोटवाड़ा एसपी सुरेंद्र सिंह राणावत से भी संपर्क किया कि मामले में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए संपर्क किया गया। वहां उसे ये जवाब मिला कि परिवारवाद हो या एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एक ही होते हैं। 4 दिन बीतने को है और लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। आज पुलिस इन मामलों को दर्ज नहीं कर रही है। पीड़ितों को अधिकतर मामले इस्तगासे के जरिए कोर्ट में दर्ज करवाने पड़ रहे हैं। यदि मामले दर्ज भी हो जाते हैं तो पुलिस उनमें बिना किसी जांच के फाइनल रिपोर्ट लगा रही है। धौलपुर के कोतवाल थाने में ठगी के इस केस को अपनी लेन देन का केस बताकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए मुनाफा कमाने का झांसा देने के मामले बड़ी संख्या में दर्ज हो रहे हैं। टीथर वर्ड से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। यदि लोगों के पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के प्रमाण है तो पुलिस को उपलब्ध करवाए। इन मामलों में बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है और पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई होगी। तो इस तरह से लोगों को झांसा देकर इतनी बड़ी ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। एक और जिस तरह से ये झांसा दिया जा रहा है, अक्सर ये देखा गया है, कई केसेस में ये चीज़ें सामने आई है कि मामले में कोई भी डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज मौजूद नहीं है। और वो इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि ये जो पूरा केस है, ये जो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं पैसों के, वो ऑनलाइन ना होकर कैश में हुए हैं। अब क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, कहीं ना कहीं पुलिस को भी कार्रवाई करने में दिक्कत आ रही है और एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। तो अगर सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि कब तक आकर इस तरह की ठगी को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि आजकल कई बार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। आए दिन कई मामले सामने ऐसे आते रहते हैं कि कुछ पैसों का झांसा देकर, मुनाफे का झांसा देकर और लालच देकर लोगों को ठग लिया जाता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।